दुनिया में हमेशा से ही औरतों को खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता है। वक्त के साथ साथ खूबसूरती का पैमाना भी चेंज होता रहा है, लेकिन दुनिया में अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां सदियों पुराने रस्मों रिवाज के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी आज भी सदियों पुराना है। उनकी खूबसूरती का पैमाना चाहे दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला और चौंका देने वाला हो, मगर उनके लिए आज भी वो खास है। तो आइए जानते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लड़कियों के खूबसूरत दिखने के अजीबोगरीब रस्मों रिवाज, जिन्हें देखकर आपका मुंह खुले का खुला रह जाएगा। नंबर 1, लिप प्लेट। ये ट्रेडिशन अफ्रीका के मुर्सी ट्राइब में फेमस है। इस कबीले के लोग इस ट्रेडिशन को बहुत ही पुराने समय से फॉलो कर रहे हैं। इसमें वो अपने होंठ के साइज को कई गुना बढ़ा लेते हैं। अपने होंठ के साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ की औरतें लकड़ी की गोल प्लेट का इस्तेमाल करती हैं। इसमें औरतें अपने निचले होंठ में कट लगवाती हैं और उसमें प्लेट लगवाती हैं। जब वो इस प्लेट को निकलवाती हैं तो उनका निचला होंठ झूलती हुई रस्सी की तरह दिखता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से औरत की खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। जिस औरत के होंठ में जितनी बड़ी प्लेट होगी, उस औरत को कबीले वाले उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं। यही वजह है कि इस कबीले की सभी औरतें अपने होंठ को बड़ा करने में लगी रहती हैं। ये अमल बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह होता है। कुछ औरतें ये प्लेट्स न सिर्फ होंठ बल्कि कानों में भी डालती हैं। इस कबीले की सबसे बड़ी प्लेट वाली औरत एथोपिया की है। नंबर 2, फीट बाइंडिंग। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंबे अरसे से चाइना में एक रस्म चली आ रही है जिसे फीट बाइंडिंग या फिर लोटस फीट कहा जाता है। इस रस्म में लड़कियों के पाँव को बचपन में ही तोड़कर इस तरह से बांध दिया जाता है कि इससे पाँव का साइज ना बढ़ सके। पहले ये रस्म चीन के शाही खानदानों में हुआ करती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे चीन में ये फैल गई। चीन में लड़कियों के छोटे पाँव को खूबसूरती का सिंबल माना जाता है। फीट बाइंडिंग में लड़कियों के पाँव 4 से 5 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ पाते। ऐसे पाँव के लिए जूते भी स्पेशल किस्म के बनवाए जाते हैं जिन्हें लोटस शूज कहा जाता है। चाइना में आज भी ऐसे पाँव और जूते स्टेटस सिंबल और खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। नंबर 3, हिम्बा पीपल। दोस्तों, नामीबिया में आबाद हिम्बा कबाइल के लोगों के पास पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है। पानी की कमी के चलते ये लोग बहुत ही कम नहाते हैं, क्योंकि जो पानी ये जमीन से निकालते हैं उसे ये ज्यादातर खाने पीने में ही इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नहाते नहीं तो इनकी बॉडी भी बहुत ज्यादा गंदी होगी और कई सारी बीमारियों ने इनकी बॉडी में घर कर लिया होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए ये लोग ओटीजाइज नाम का एक मिक्सचर बनाते हैं जिसमें गाय के दूध का मक्खन और कई सारी हर्बल प्रोडक्ट को मिला दिया जाता है और फिर ये उसे अपनी पूरी बॉडी और बालों के ऊपर लगाते हैं, जिससे न सिर्फ इनकी बॉडी धूप से बची रहती है बल्कि जम से भी बची रहती है और ये इससे खूबसूरती की भी अलामत समझते हैं। नंबर 4, यीबा टीथ। जापान की लड़कियों के टेढ़े मेढ़े दांत। जापान में लड़कियों के टेढ़े मेढ़े दांतों को लड़कियों की खूबसूरती में 4 चांद माना जाता है। यहाँ इस लुक को येबा कहा जाता है और यहाँ के मर्द इस लुक के लिए पागल होते हैं। इस लुक के लिए दीवानगी इस कदर ज्यादा है कि लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जापान की औरतें सर्जरी का सहारा लेती हैं। दोस्तों, इतने पैसे हम अपने दांतों को ठीक करवाने के लिए खर्च नहीं करते जितने ये लोग अपने दांतों को बिगाड़ने के लिए खर्च करते हैं। इन लोगों के मुताबिक ऐसे दांत किटी जैसे लगते हैं। किटी एक सीरीज कैरेक्टर है जो जापानी लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। नंबर 5, वी शेप फेस। दोस्तों, कोरिया में लड़कियों के वी शेप चेहरे को सबसे ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट माना जाता है। यहाँ की औरतें ऐसी लुक पाने के लिए खतरनाक सर्जरी से भी परहेज नहीं करती। सर्जरी में जबड़े को काट कर वी शेप दिया जाता है। इस सर्जरी के कामयाब होने के चांसेस 100 में से 50% होते हैं। फिर भी यहाँ की औरतें इस तरह के काम करवाती हैं और कई बार तो हमेशा के लिए ये अपना चेहरा बिगाड़ लेती हैं। इसके अलावा ये डबल आई लैशेस और आंखों को बड़ा करवाने की भी सर्जरीज करवाती हैं। कोरियाई लड़कियों में ये एक नया क्रेज है और बच्चों के वालिदैन भी उन्हें ये करवाने से नहीं रोकते। नंबर 6, बिग इज ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेच मार्क्स आर सेक्सी। पूरी दुनिया में जहां पतली और स्लिम लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है, वहीं मोरितानिया में लड़कियों का मोटी होना उनकी खूबसूरती की अलामत है। यहाँ लड़कियों को मोटा करने के लिए फैट फॉर्म में भेजा जाता है, जहाँ पर पतली लड़कियां मोटी होती हैं। जिस औरत का वजन जितना ज्यादा होगा उसे उतना ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत माना जाता है। मोरितानिया में लड़कियों को जबरदस्ती खिला खिलाकर मोटा किया जाता है, क्योंकि लड़के वजन वाली लड़की को जल्दी पसंद करते हैं। कभी कभी लड़कियों को दवाइयाँ खिलाकर मोटा किया जाता है। मोटापे ही की वजह से अक्सर औरतों को यहाँ बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, लॉन्ग नेक विलेज। थाईलैंड में कारेन नाम से एक कबीला आबाद है। ये लोग थाईलैंड के अलावा
बर्मा में भी आबाद हैं। इस कबीले की औरतें 5 साल ही की उम्र से अपनी गर्दन पर तांबे की रिंग्स पहनना शुरू कर देती हैं और हर साल एक रिंग का इजाफा किया जाता है, जिससे इनकी गर्दन मजीद लंबी होती जाती है। ये रस्म नस्ल दर नस्ल इस कबीले में चली आ रही है। इस कबीले में वो लड़की सबसे खूबसूरत मानी जाती है जिसकी गर्दन सबसे ज्यादा लंबी होती है। नंबर 8, ओहांगरू ट्रेडिशन। इसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब जापान के शाही खानदान वाले जो शुगर बहुत ज्यादा खाते थे, जिसकी वजह से उनके दांत सड़ने की वजह से ब्लैक हो जाते थे और आम लोग इसे अमीरी और खूबसूरती की अलामत समझने लगे। तब से आज तक जापान के कुछ लोग अपने दांत काले करवा लेते हैं और खुद को खूबसूरत और अमीर जाहिर करवाते हैं। नंबर 9, राइनोप्लास्टी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा नाक की सर्जरी ईरान में होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की औरतें सिर्फ अपना चेहरा ही दिखा सकती हैं, इसलिए यहाँ की लड़कियां चाहती हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट दिखे, जिसकी वजह से वो हजारों डॉलर्स की सर्जरी करवाने से भी पीछे नहीं हटती। ईरान में अपने नाक की सर्जरी करवाने वालों को अमीर समझा जाता है, इसलिए लोग अपना ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी जानबूझकर अपने नाक पर बैंडेज लगाकर घूमते फिरते हैं ताकि वो अपनी शानो शौकत दिखा सकें। और कुछ लोग तो उनमें से एक लेवल और आगे होते हैं, जो बिना नाक की सर्जरी करवाए ही नाक पर बैंडेज लगाए घूमते फिरते हैं ताकि हर कोई उन्हें हाई प्रोफाइल फैमिली का समझे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी अजीब लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 10, टीथ शार्पनिंग। अब बात करेंगे टीथ शार्पनिंग के बारे में। दोस्तों, हमारे बीच कई तरह के ट्रेडिशन चलते रहते हैं जिसमें लोग अपनी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजिंग करवा रहे हैं और एक इसी तरह का बदलाव अपने दांतों में भी करवा रहे हैं। कोंगो के अपोटो ट्राइब के लोग अपने दांतों को नोकीला बनवाते हैं। इन लोगों के बीच दांतों को नोकीला बनाने का अपना एक अलग ही रीजन है। इस कबीले के लोगों का मानना है कि उनके ये नोकीले दांत जंगल के दूसरे जानवरों को डराने के काम आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने 2 दांतों को नोकीला और बड़ा करवाते हैं, लाइक अ वैम्पायर। उनके नजदीक ये उन्हें दूसरों से अलग और खूबसूरत बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।